So the question is, in an electrical circuit drawn below, the amount of charge stored in the capacitor is. तो आपको इस कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर्ड होगा ये आपको निकालना है। तो चार्ज स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू उस कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्रकार से। तो C कितना है 10 माइक्रोफैरड। बस मुझे इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जो कि हमने अभी भी पिछला सवाल किया ही है ना। और मैंने वहां पर एक बात बताई थी बेटा कि क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, मगर जब भी कैपेसिटर के चार्ज की बात हो, कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस चार्ज निकालना हो, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हुआ है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुआ है मतलब स्टडी स्टेट ही आपको मानना है, ठीक है। कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस जब भी चार्ज आपसे पूछा जाएगा तो कंडीशन आपको कौन सी लेनी है, हमेशा स्टडी स्टेट ही कंडीशन लेनी है। तो स्टडी स्टेट के अंदर जो कैपेसिटर होगा बेटा आपका, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ये अपन नॉर्मली जानते हैं, ठीक है। यानी ये पूरी ब्रांच यहां से कैंसिल्ड आउट हो जाएगी, क्योंकि इस रजिस्टर में कोई मतलब ही नहीं रहेगा। भाई कैपेसिटर ही आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस रजिस्टर का कोई मतलब नहीं है। तो मैं चाहूं तो इसको यहां से हटा सकता हूं, है ना, ऐसे हटा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब ध्यान से समझना। तो बेटा दोनों रेजिस्टेंस 6 और 4 सीरीज में आ जाएंगे। पिछला क्वेश्चन नहीं किया अपन ने, ये 6 और 4 किसके अंदर आ जाएंगे, सीरीज के अंदर। तो 10 वोल्ट की बैटरी है, 6 और 4 कितना हो जाएगा बेटा आपका आर इक्विवेलेंट 10 ओम। तो बैटरी है अपनी 10 वोल्ट की, तो करंट कितना आ जाएगा बेटा इसकी वजह से 1 एम्पियर। यानी ये 1 एम्पियर करंट यहां से निकलेगा और 1 एम्पियर करंट पूरा यहां पर ऐसे ऐसे और वापस बैटरी के अंदर। यानी इस रजिस्टर के अंदर कोई करंट नहीं है। इस रजिस्टर के अंदर करंट कितना है बेटा, 0। इसके अगर कोई करंट नहीं है यानी इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जब भी पूरा करंट यहां से फ्लो होकर यहां जा रहा है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, कोई करंट नहीं है, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा। क्लियर हो गया ना, ठीक, सिंपल सी बात है। यानी इस ब्रांच के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पूरा का पूरा इस पर होगा, और इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा उसके बराबर होने वाला है। सिंपल सी बात है ना। तो पॉइंट पोटेंशियल की बात करें पिछले क्वेश्चन की तरह, तो अगर ये 10 वोल्ट है बेटा, तो यहां पर ना कोई रजिस्टर है ना कोई कैपेसिटर है, तो यहां पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा अपना 10 वोल्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। करंट 1 एम्पियर जा रहा है बेटा, तो V इज इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग इसके क्रॉस कितना होगा 1 इंटू 6, यानी यहां कितना ड्रॉप होगा 6 वोल्ट। तो 10 में से 6 वोल्ट यहां ड्रॉप हो गया, तो इस पॉइंट के क्रॉस कितना बचेगा 4 वोल्ट, ठीक है। और 4 वोल्ट किसके अंदर जा रहा है बेटा, 1 एम्पियर करंट जा रहा है 4 ओम के क्रॉस, यानी यहां कितना ड्रॉप होगा 4 वोल्ट, यानी कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर 0 वोल्ट। सिंपल सी बात है, वही हम सीख रहे हैं अभी तक। तो इस पॉइंट के क्रॉस 10 वोल्ट है, इसको क्रॉस 4 वोल्ट है, और देखा जाए तो इसके अंदर तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है नहीं, तो ये पूरे रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कहां जाएगा, कैपेसिटर पे। और ऐसे भी हमें मालूम पड़ चुका है कि यहां 10 वोल्ट है यहां 4 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा 6 वोल्ट, ठीक है। तो बस C इंटू वी करना था, तो C कितना था 10 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल कितना आ गया 6, तो चार्ज कितना हो जाएगा 60 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स माइक्रो कूलाम ऐसे दिया है, तो यहां क्या भर देंगे आप 60, ठीक है।